राम राम है दोस्तों, हमारा नाम श्याम सुंदर है। एडिशन में आप सबका स्वागत है। अपनी वीडियो के साथ वही वीडियो लेकर ना भैया, अगर भारत ने F-35 ये जो विमान है लिया ना होता तो अच्छा होता। एक बार वीडियो देख लेते हैं भाई, उसके बाद हम फिर अपना रिएक्शन देंगे भाई। F-35 चाहे भारत ले या ना ले, लेकिन इसने भारत के दुश्मनों की ऐसी चीखें निकलवा दी है जो आपने आज तक देखी ही नहीं होगी। लिटरली भारत के दुश्मन रो रहे हैं, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके। और यकीन कीजिए, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में और आप सभी लोगों ने भी अपनी पूरी जिंदगी में किसी हथियार को लेकर इतनी ज्यादा चीखें दुश्मनों की नहीं सुनी होगी जितनी कि इस समय F-35 को लेकर सुनी जा रही हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि अभी तक F-35 भारत ने खरीदा भी नहीं है, उससे पहले ये हाल है। सोचिए, अगर खरीद लिया तब क्या बवाल मच जाएगा। और अगर आपको यकीन नहीं आता, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। दरअसल वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने जब कहा कि F-35 हम भारत को देंगे, उसके बाद तुर्की से लेकर पाकिस्तान तक कोहराम मच गया था। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय आकर क्रिटिसाइज कर रहे थे ट्रंप को कि तुम्हें F-35 भारत को नहीं देना चाहिए। लेकिन अब इन दोनों के रोने धोने में एक और देश शामिल हो चुका है, उसका नाम है चीन। जी हाँ, चीन भी इस मामले में कूद पड़ा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, चीन के विदेश मंत्रालय ने लिटरली प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कही है कि ट्रंप जो F-35 का ऑफर भारत को दे रहे हैं, इससे दक्षिण एशिया ही नहीं, पूरा का पूरा एशिया एक जियोपॉलिटिक्स का अखाड़ा बन जाएगा। इससे पूरे एशिया में एक आर्म रेस शुरू हो जाएगी, यानी कि हथियारों की रेस शुरू होगी। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर भारत के पास F-35 आता है तो 100% भारत एशिया की सबसे ताकतवर वायुसेना बन जाएगा। भारत के फेवर में जो एयर डोमिनेंस है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी। हम लिटरली हर एक देश की जो एयर स्पेस है उसे डोमिनेट कर जाएंगे। कोई भी हमारे सामने नहीं टिक पाएगी। आप खुद सोचिए कि F-35 अकेला नहीं होगा जब ये युद्ध में होगा या फिर दुश्मन को डराएगा। F-35 के साथ सुखोई जैसा शक्तिशाली लड़ाकू विमान उड़ेगा, और दूसरी तरफ उसे सपोर्ट मिलेगा राफेल जैसे दुनिया के बेस्ट 4.5 जनरेशन लड़ाकू विमान का। खुद सोचिए, इन तीनों लड़ाकू विमानों का जब ट्रायड तैयार होगा तो ये कितना डेडली होगा। इसीलिए चीन कह रहा है कि जब भारत के पास F-35 आएगा तो फिर भारत को टक्कर देने के लिए जितने भी देश हैं, चाहे वो चीन है, पाकिस्तान है या आस पड़ोस के जितने भी देश हैं, सब अपनी वायुसेना को मजबूत करने में लगेंगे, हथियार खरीदेंगे, जिससे कि एक आर्म रेस शुरू हो जाएगी। यानी कि चीन ने एक बात तो एक्नॉलेज कर ली है कि अगर F-35 भारत के पास आता है तो भारतीय वायुसेना का कोई भी तोड़ नहीं होने वाला। इन सभी देशों की लंका लगेगी। इसीलिए आप देखिए कि जैसे ही इसको लेकर सिर्फ ट्रंप ने कंफर्मेशन दी कि अगर भारत खरीदना चाहता है तो हम बेच देंगे भारत को, कोई भी समस्या नहीं आएगी, भी से भारत के दुश्मनों के तोते उड़े पड़े हैं। क्योंकि भारत के पास सिर्फ F-35 नहीं है, उसके साथ S-400 भी है। और भारत में बैठे जो भारत के दुश्मन हैं और भारत के बाहर बैठे भारत के दुश्मन, सब इस भरोसे बैठे थे कि भारत को F-35 कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारे पास S-400 है। और जब तक भारत के पास S-400 है, भारत को अमेरिका F-35 दे ही नहीं सकता। सब 100% श्योर थे। आप लोगों को भी यही बताया जा रहा था कि भारत के पास S-400 है, F-35 तो ऑफर होगा ही नहीं। लेकिन रातों रात ट्रंप ने ऐसा खेल पलटा है कि देश के बाहर और अंदर जो भी दुश्मन हैं, सबके मुंह लाल हो चुके हैं। और एक बात जिसे देखकर भारत के डिफेंस एक्सपर्ट और अमेरिका के रणनीतिकार सबसे ज़्यादा हैरान हैं, वो ये कि अमेरिका और भारत में लोग यही मान रहे थे कि ट्रंप ने जो ये ऑफर दिया है ना, ये प्योर बिजनेस है। यानी कि ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका के हथियार ज़्यादा खरीदे ताकि ट्रेड बैलेंस हो जाए, यानी कि दोनों देशों के बीच में व्यापार है वो भी बढ़े। लेकिन इसके ऑफर भर से चीन को जो फर्क पड़ना शुरू हो चुका है, चीन के जो तोते उड़ने शुरू हुए हैं, उससे अब कहीं ना कहीं F-35 के भारत आने के चांस अब और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और आप ज़रा खुद सोचिए, F-35 को लेकर अभी भारत और अमेरिका के बीच में ऑफिशियल बात नहीं शुरू हुई, ना ही कोई यहाँ पर ऑफिशियल कॉन्टैक्ट हुआ है। जो हो रहा है पर्दे के पीछे है। आप जरा इमेजिन कीजिए कि कल को भारत अमेरिका एक स्टेटमेंट जारी कर दे कि हम F-35 की डील को लेकर बातचीत शुरू कर रहे हैं आधिकारिक तौर पर, तब क्या हंगामा मचेगा।
और फिर उसके कुछ महीनों बाद खबर ये ये आ वीडियो जाए और कि ये दोनों वीडियो देश वीडियो मिलकर रुकी। डील करने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा करेंगे, या तो होगी तभी शुरू। ये डील होगी सील हो शुरू। जाएगी। या तब फिर क्या होगी। कोहराम मचेगा। और तब जब भारत रोक में देगा F-35 की एंट्री होगी, वायुसेना को मिलेगा, अब चीन और पाकिस्तान में तो भैया छाती इधर रोक पीटने देगा। का कितना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, आप जितने भी जरा स्टार्ट इमेजिन लोग करके इतने कर सोचिए। देंगे। और मैं फिर से कहूंगा कि F-35 चाहे भारत आए या ना आए, इसने ये बात तो साबित कर दी है कि चीन भारतीय वायुसेना से बहुत डरता है। और हमारे पास ना सिर्फ अब एक ही कमी बची है, एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान की। मैं फिर से कहूंगा F-35 ही नहीं, कोई भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान, चाहे Su-57 या फिर भारत का M का, कोई भी भारतीय वायुसेना को मिले, हम चीन को प्रोग्राम उसी दिन से डोमिनेट करना शुरू हो जाएंगे। तारीफ चीन करेंगे। उसी दिन से हमसे कांपने लग जाएगा जिस दिन हमारे पास एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान आ गया। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों किसी लगी वीडियो थी बहुत बढ़िया भाई। तो या चैंपियन ट्रॉफी अरबी को 35 या दिन तो भाई पता नहीं यो मतलब ढंग से या चैंपियन ट्रॉफी होगी या फिर भाई वो F-35 विमान दे भी या वो अमेरिका नहीं देगा। तो ये मतलब 1-2 दिन हो जब मैंने वीडियो देखा था कि हमारा एक्सपर्ट है रक्षा विशेषज्ञ, तो वो कहता भाई यो F-35 अगर यो ट्रंप दे भी देगा ना तो फिर बात ये आड़े बिगड़ेगी आगे ना भाई यो बात भाई आड़े भारत में तैयार करिए। लेकिन 1500 करोड़ इसकी कीमत बताई गई है, मतलब इतना महंगा। मेरा फैल था ये 500 करोड़ का था, 500 के आसपास, तो ये तो इतना मतलब महंगा पड़ेगा। लेकिन हाँ मतलब इसका मुकाबला आज के दिन कोई भी फाइटर नहीं है, मतलब वो फाइटर जेटर नहीं है। तो देखो ये कब सीधेंगे। आज तक ये 10 साल हो गए तो मोदी प्रधानमंत्री बने ने, और बस ये 5-4 महीने ऊपर भी हो गए। इस तरह जो मनमोहन की सरकार थी, जबकि इनकी यह डील मतलब चल रही है, बातचीत चल रही है। जो बराक ओबामा था, उसके बाद में फिर भाई वो ट्रंप रहा, ट्रंप के बाद में फिर वो बाइडन। देखो से मतलब दे भी की कोई गारंटी नहीं है अमेरिका। और मिल गया तो फिर और देशा का तो फिर लगा लो, हाँ। उनका तो तबाही मच जाएगी, वो परेशान हो जाएंगे बहुत क्योंकि इसके सभी मन है ही नहीं आज के दिन को। पर जब वो पाकिस्तान है और हम पीछे जाकर जो देखा भाई, पाकिस्तान ने जो F-16 दिया ना, ये तो इसका मुकाबला उस टाइम पर कोई विमान नहीं था। तो मतलब भारत ने बेतराज कराया था, लेकिन न चाहते हुए शायद यो बिल क्लिंटन उस टाइम पर राष्ट्रपति हुआ था, उसने दिया था। इसलिए यो जब भी मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति आंदा तो पहले पाकिस्तान होगा ना आंदा, और फिर इंडिया में, और फिर वापसी में इंडिया की बात पाकिस्तानी देखा जाया करता, और फिर जब अमेरिका पहुंचा करता। तो ये भी अमेरिकी मतलब भाई पाकिस्तान का ये इज्जत दे नहीं रही, और दे भी क्या करना, पाकिस्तान खत्म हुआ पड़ा उस तक उनका भाई कोई ट्रेड ना हो कि मैं लेना देना ना अमेरिका के उस तक कोई गणा वास्ता से भी नहीं, क्यों वास्ता तो नहीं भारत बाजार से भारत भी गणा हनु ना रखा मेरे वाला, लेकिन भारत इतना बड़ा बाजार है भाई, सबसे बड़ा बाजार है। और फिर चीन भी घबरा रहा है, फिर F-35 भारत में दे देवना, और फिर इसके मुकाबले का कोई हथियार नहीं है। ये दो इसने मतलब इनकी नहीं दिखा भाई, अगर अमेरिका तो स्वार्थी देश है, अगर इन्होंने दिखा भाई चाइना का लीगल कुआं में इसला भारतीय युद्ध हो भी गया तो ये आपस में लड़ी जाएंगे, और मेरी व्यवस्था मेरी अर्थव्यवस्था बैठे नहीं गई। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं इसी साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।